सिंघानिया सदन? ठीक सुना ना हमने? जी दादी, अब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो फिर हमारे अपने घर में क्या बुराई है? दूसरों को तकलीफ देने से यही अच्छा होगा ना? सुहासिनी जी, हम कोई दूसरे नहीं है। नहीं नहीं, हमारे कहने का ये मतलब है कि छोटा बच्चा है आपके घर में, इतने लोग आएंगे जाएंगे, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो दोष तो हमें ही मिलेगा ना। इतने सालों में इतना ही समझा है आपने हमें सुहासिनी जी। देखिए, बच्चों को हमारे साथ और हमारे आशीर्वाद की जरूरत है, दे देते हैं। हाँ, मुझे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है माँ जी। माँ जी, मेले वाली बात आपको अच्छी नहीं लगी थी, वो वैसे भी अब हो नहीं रही है। हाँ, घर के घर में ही है, कहीं कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है माँ। हमें फिर भी ये आइडिया अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी सबकी मर्जी। ठीक है भाई, इलेक्शन के दिन है, बहुमत के हिसाब से चलते हैं। जो जो इसके फेवर में है वो हाथ खड़े कर दे। दादी, अब दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चलिए सब अपना अपना काम समझ लेते हैं। ये लाइट्स नहीं लगा सकते हम ज्वेलरी बेच रहे हैं, गोल्ड गप्पे नहीं। एवरीथिंग नीड्स टू बी क्लासी। अग्रीड, आपकी एजेंसी वालों से बात कर लिए, कल 2 टीम्स और आ रही है, क्योंकि आप लोग पुराने हैं इसलिए आप लोग अंदर रहेंगे, बाकी 2 टीम्स बाहर। सही लग रहा है। जितने भी गेस्ट आएंगे भाई, सब पे नजर रखनी है, सबके बैग्स अच्छी तरह चेक करने, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। टेंशन मत लीजिए भाई साहब, सबके फिसिंग हो गया। मनीष जी, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ आने से रोक रही थी। चलिए आप आराम कीजिए, हम सबको संभाल लेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा ना। भैया, वो बैकग्राउंड का कलर चेंज कीजिए ना जाके। ये दिन का बाजार है और मॉडल्स भी दिन में ही वॉक करेंगी। ये कलर दिन में बहुत डर लगता है, दिखेगा भी नहीं। आप प्लीज जाके चेंज कर दीजिए। अभी करता हूँ। सब लोगों ने इतनी मेहनत की है, पता नहीं कहीं सबकी मेहनत बेकार ना चली जाए। कॉफी कोल्ड अच्छी लगती, चाय नहीं। पी क्यों नहीं अब तक? नहीं कार्तिक, अभी बिल्कुल मन नहीं है, टाइम भी नहीं है, अभी बहुत काम करना है। मॉडल एजेंसी को मेल भी करना है। बाकी को तो कोई काम ही नहीं है, सारा काम सिर्फ तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म फ्रेश चाय, ये पियो। हाँ पीती हूँ। पीती हूँ नहीं, अभी पियो। क्या हुआ? क्यों इतनी नर्वस? सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कार्तिक, नर्वस नहीं हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है ये। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सब सही हो जाएगा। हम है ना तुम्हारे साथ। फिर अच्छा, वो मॉडलिंग एजेंसी से बात हो गई ना? मेल भेज दिया उन्हें? नहीं कार्तिक, मेल भेजा नहीं है, मतलब कर ही रही हूँ, भेज रही हूँ। वो मेरी फोन पे बात हो गई है, लेकिन उनके ऑफिशियल आईडी पे भेजना बाकी है, वहीं पे कंफर्मेशन आएगा। वैसे ये तो कमाल हो गया, इतनी शॉर्ट नोटिस पे सारी मॉडल्स अवेलेबल हैं। हाँ कार्तिक, आई नो, अगर इलेक्शन ने कुछ चीजें हिलाई हैं तो कुछ चीजें फिक्स भी की हैं, वरना 13 तारीख को मॉडल्स मिलना कितना मुश्किल था, पता है ना? आई नो, जिनको भी ई इनवाइट भेजा है वो सब पूछ रहे थे इतनी जल्दी, सो सून। हाँ कार्तिक, लोग 13 नंबर को अनलकी मानते हैं, लेकिन मैं विश करती हूँ कि ये नंबर हमारी लाइफ में ना बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और हमारा ज्वेलरी एग्जीबिशन सुपर हिट हो जाए। हो गए डन। वो पियो। छोटे बड़े के अलावा एक बात और है भाभी माँ, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्या? वो ये कि अगर ज्वेलरी हमारी ट्रेडिशनल है तो हमारा बॉक्स भी ट्रेडिशनल होना चाहिए, और अगर ज्वेलरी हमारी मॉडर्न है तो बॉक्स भी मॉडर्न होना चाहिए। आई एग्री। चाची, आप स्टाफ के साथ ना सारे बॉक्सेस देख लीजिए, वैसे भी छोटी दादी और बॉक्सेस आ रही हैं, है ना? क्यों बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ की है मैंने, कुछ तो गलत हुआ है। सब कुछ एक बार दोबारा चेक करती हूँ। लाइट्स, कपड़े, स्टेज, ज्वेलरी, सारी अरेंजमेंट्स। मैंने कितनी बार कहा कि सही लाइट्स में कोई भी डिफेक्ट नहीं चाहिए, सही होना चाहिए सर। बिल्कुल शिकायत कम। हाँ सर, ये नायरा मैम की मेल आई है सर, इसमें मॉडलिंग एजेंसीज को एडवांस देने के लिए बोला है।
पर शायद उन्होंने डेट गलत मेंशन की है। हाँ? अरे हाँ, यहाँ तो 14th लिखा हुआ है, सूख तो 13th को है। जी सर। चलो बात करते हैं सर से। एडवर्टाइज सिर्फ कल के लिए किया है, लेकिन इफ एवरीथिंग गोज वेल तो परसों भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम। परसों तो इलेक्शंस है ना? एग्जैक्टली, इलेक्शंस के बाद तो लोग आ सकते हैं ना, विल बी फ्री। स्मार्ट आइडिया, गुड आइडिया। तो हमें तैयारी दोनों दिन की रखनी चाहिए। आ जा चुका, मैं बताता हूँ। ओके, तो इसलिए मैम ने 14th के लिए भी मॉडल्स को बुक किया था। सॉरी सर, मुझे लगा कि मैम ने गलती से। विक्रम, ये मैम का ही तो आइडिया था, वो गलती कैसे कर सकती हैं? क्या हो गया? सब ठीक है ना? तुम डरी क्यों? What? I'm your man, babe, not mannequin. मैन के बच्चे डरा दिया था। अच्छा, और जो मैं डर गया उसका क्या? तो इतनी सारी औरतों को लाकर खड़ा कर दिया तुमने? तो भी ऐसी अजीब अजीब चेहरे वाली, ऐसा कुछ करने से पहले बताना चाहिए या नहीं? वैसे मुझे लगा कि मैं किसी परिस्तान में आ गया हूँ। इनका काम क्या है? वो हम इन्हें रेडी करके रखेंगे ताकि मॉडल्स को कोई कंफ्यूजन ना रहे क्या कैसे पहनना है, और लास्ट मोमेंट सबको क्लैरिटी रहे, सब ओके रहे, इसलिए। वाह, स्मार्ट पीपल। 10 बज गए कार्तिक। अब से ठीक 12 घंटे बाद, यानी कल सुबह 10 बजे हमारा सूट लगेगा, और होपफुली 12 बजे तक सब लोग आ भी जाएंगे। तब हम अपना मॉडल्स वाला शो शुरू करेंगे। फैंटास्टिक प्लानिंग, इट्स गोना बी अमेजिंग यार। वो तो तब होगा ना कार्तिक, जब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है, टेंशन और बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो इस उलझन का ना एक सोल्यूशन है मेरे पास। आओ मेरे साथ, बैठो। उलझन से बचने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए, उलझे उलझे नूडल्स। कार्तिक, क्या है? मेरा मन नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं खाना। खाना मन के लिए नहीं, शरीर के लिए खाते हैं। आओ चुपचाप। नहीं, मुझे उल्टी हो जाएगी जब तक ये काम नहीं हो जाता ना कार्तिक, मेरे पेट में कुछ नहीं जाएगा। शट अप, जस्ट शट अप। नहीं खाओगी तो वीकनेस होगी, शरीर कमजोर पड़ेगा, तब उल्टी होगी, चक्कर आएंगे। और अगर नहीं खाओगी तो छोटी दादी को बोल के बीटरूट का जूस बनवाऊंगा और जबरदस्ती पिलवाऊंगा भी। जिद्दी हो ना तुम, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है, मेरी तरफ देखो, अपने आप मन बन जाएगा। क्या कर रहे हो? शुरुक शुरुक, एक्चुअली तुम भी करो यार, चाहे बस शुरुक शुरुक कॉम्पिटिशन। मजा आया ना? लाइफ की हर टेंशन को ना ऐसे सुड़ुक सुड़ुक करके पी जाओ। काश लाइफ में सब कुछ इतना ही आसान होता। बिलीव करोगी तो हो जाएगा। अच्छा जाने दो, लाइफ है, कोई फिल्म नहीं है कि लड़की ने बचपन में सोचा कि मेरी शादी किसी राजकुमार से हो और कट टू शादी राजकुमार से। हाँ, पर तुम्हारी शादी तो राजकुमार कार्तिक गोयनका से हो चुकी। और कोई विश मांगो, वो भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब मैं जो विश करूंगी वो हो जाएगा। तो मैं चाहूंगी कि वो जो फेमस डिजाइनर है ना, नील कपूर, वो उदयपुर आए हुए हैं। मैं चाहूंगी कि कल वो हमारे सूट में आए। तो क्या वो आ जाएंगे? मैं बनूं? और वो आ जाएंगे और उन्हें हमारी ज्वेलरी पसंद आ जाएगी और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो मतलब ये हो जाएगा। तुम तो सच में बहुत बड़ी फैन लग रही हो उनकी। हाँ, फैन तो हूँ। वैसे तुम बिट्टू भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मुझे पता है मेरी ऐसी कोई विश पूरी नहीं होने वाली। चलो काम पे ध्यान दे।
पहले खाओगे? गीले में ही खिला रहे हैं आप बच्चे को, नापी चेंज कीजिए। नहीं, नैपी नहीं, और कुछ करा लो, लेकिन नैपी नहीं। ऐसे थोड़ी होता है कि मन करे तब नानू बनेंगे, वरना नहीं। लीजिए क्रिश को मेरे पास। हाँ क्रिश, बोलो नानू को कि हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। अच्छा ठीक है, दे दो, मैं चेंज कर देता हूँ। ये लीजिए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कीर्ति बेटा, तुम ना कल कृष को लेके यही रुको। हाँ? क्यों दादी? अरे इतने छोटे बच्चे को भीड़ में ले जाने की क्या जरूरत है? हाँ दादी, वैसे आप जो कह रही हैं वो बात तो सही है। इतने सारे लोग होंगे, पता नहीं कौन कैसे हाथ लगाएगा उसे। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभालूंगी कृष को। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम वहाँ नहीं आएंगे। और दादी, आफ्टर ऑल मैं भी तो इस फैमिली का हिस्सा हूँ ना। भगवान, थोड़ा अब तो भी समझाओ इसे, हमारी तो कोई बात मानता ही नहीं घर पे। माँ जी आप प्लीज शांत हो जाइए, अब बैठिए यहाँ पे। अरे प्लीज बैठिए यहाँ पे। माँ जी ये लीजिए। नहीं चाहिए हमें पानी वानी। दादी, माँ जी आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस अच्छा सोचिए, जो हम सोचते हैं वही होता है। अब मानती है ना इस बात को? तुम्हारी कोई विश और मैं पूरी करने की कोशिश ना कर पाऊं, ऐसे कैसे हो पाएगा? आई विश मैं तुम्हें ये सरप्राइज दे पाऊं। हेलो, हाय, मीर कपूर राइट? दिस इज कार्तिक गोयनका। हमारे ज्वेलरी बिजनेस है और कल हमने एक सूक अरेंज किया है। मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है एंड शी लव अगर आप कुछ देर के लिए इवेंट अटेंड कर सके। इट विल बी अ नाइस सरप्राइज फॉर हर। सॉरी माय फ्रेंड, मैं सरप्राइजेस में बिलीव नहीं रखता, एंड सर्टेनली नॉट लाइक दिस। एनीवे, थैंक्स फॉर योर इनवाइट। ओके, नो प्रॉब्लम। मीर कपूर, तुम्हारे पास उनका पर्सनल नंबर है? तुम्हारी बात हुई उनसे? क्या बात हुई? वो तुमने उन्हें इनवाइट किया ना कल के लिए? थैंक यू सो मच कार्तिक। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया ना। तुम सरप्राइज देना चाहते थे। बट डोंट वरी, कल जब वो आएंगे ना तो मैं सरप्राइज याद करूंगी, जैसे मुझे कुछ नहीं पता। थैंक यू। कोई बहुत मन से कोशिश कर रहा है भगवान, उन्हें निराश मत करना। हमारे गलतियों की सजा हमारे बच्चों को ना भुगतनी पड़े। 15 साल पहले हमने पुरु का सच अगर सबके सामने लाया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हम सबके विघ्न हर दो भगवान, सारी मुश्किलों से बेड़ा पार लगाइए भगवान। हम सभी को ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। संभाल लीजिएगा भगवान जी। तुम इधर आओ, इसे तुम यहाँ पे लगा दो, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ लगाओ। पहले आप लगाइए। सिक्योरिटी। इधर भी रखेंगे ना, भाभी ना तो रखना ही है ना। मैं आपको कब से मैसेज कर रही हूँ, आपने अपना खेलना क्यों नहीं? कितना काम करोगी? बस क्रॉस चेक ही तो कर रही ना छोटी नानी, कोई मेहनत का काम नहीं। अच्छा क्यों भेजा नहीं आपने आज तक? मैंने नहीं रमन, मैं बोल रहा हूँ इसमें पहले ज्वेलरी चेक कराओ, उसको मैं फ्रंट पे डिस्प्ले कर रहे हैं। हाँ चलो। कल से मैंने से बात हुई भाई साहब आपकी? हाँ अभी बात हुई, कहते हैं कोशिश करेंगे। इतनी सारी भीड़ को देख के डर गया होगा बेचारा। नहीं दादी, उल्टा उसे भीड़ बहुत पसंद है। ये इसलिए रो रहा है कि उसे सुसु कर दी है। दादी आप प्लीज इसकी नैपी चेंज कर देंगी? हाँ, मुझे वो शो के कपड़े फाइनल करने हैं। और दादी बैग में ना सैनिटाइजर है, प्लीज हाथ सैनिटाइज करके। हाँ हाँ ठीक है।
मेहनत कर रही है। और मैं एक सरप्राइज भी अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ उसके साथ। ना पाता मिस्टर कपूर को तो कितनी खुश होती वो। अब तो एक्सपेक्ट भी कर रही है, पता नहीं क्या कहूँगा उससे। हेलो, अंकिता मौलिक अकेडमी मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? जी मैं नायरा बोल रही हूँ। मेरी बात हुई थी आपके मैनेजर से वो ज्वेलरी शो के लिए। हमने कंफर्मेशन मेल और एडवांस पेमेंट भेज दी है, बस टाइम कंफर्म करना था। सभी मॉडल्स 12 बजे तक पहुँच जाएंगी। एनीथिंग एल्स मैम? जी नहीं, थैंक यू। वो बस मेल पढ़ लिया था ना अंकिता ने? जी मैम, मैंने खुद ही उन्हें प्रिंट आउट निकाल के दिया था। थैंक यू। थैंक यू मैम। ये भी ठीक है, सब कुछ तो चेक कर लिया, अब सब ठीक ही है। फिर भी ये फीलिंग क्यों नहीं जा रही है दिमाग से? क्या इशारा है ये? सब ठीक तो होगा ना? टाइम तो हो गया, पता नहीं कोई आएगा भी कि नहीं। अखिल, सिक्योरिटी तो पूरी टाइट है ना? अगर कोई चोर उचक्के आ गए या फिर भीड़ की वजह से दंगा फसाद हो गया तो संभाल लेंगे ना सब? सब संभाल लेंगे माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे इन सब के बारे में सोचने के बजाय आप कस्टमर्स के आने के बारे में सोचिए प्लीज। सिर्फ सोचने से क्या होगा? 10:30 बजने को आ गए, अभी परिंदा भी नहीं आया। हमने तो पहले ही कहा था, इस तरह के बाजार हाट में इतनी महंगे महंगे गहने खरीदने कोई आता है क्या? डोंट लूज होप, कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। गुड मॉर्निंग। सूक ओपन हो चुका है क्या? जी जी, आइए ना। मनीष, वो जो शेख आने वाले थे वो आए क्या? वो सामने खड़े हैं ना अपने भाई के साथ। शुक्र है। अच्छा, और अखिल कह रहा था कि कोई कोरिया से बायर्स आने वाले हैं। वो याद है आपको, बहुत बरस पहले गोल्ड और पर्ल में बहुत सारी ज्वेलरी बनाई थी उन्होंने। वो लोग जरूर आएंगे वहां। बहुत अच्छा। भाई साहब, एक बहुत बड़े बायर दिल्ली आए हुए थे, हमारे एजेंट्स उन्हें यहाँ लेके आए हैं। बहुत बड़े ऑर्डर की उम्मीद है। सच ग्रेट न्यूज़, इट्स रियली नाइस। चलिए ना, उन्हें रिसीव कर लेते हैं। चलो, संभाल के जाना। इस सूक का सेटअप कितना अच्छा होगा, जैसे कोई फिल्म का सेट हो। और तुम कितनी प्यारी लग रही हो, जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। कैसी हो ना तुम? एक बार झूठी बोल देती कि मैं भी कोई फिल्म के हीरो जैसा लग रहा हूँ। अच्छा जी, बस बस अभी चुप करो और ये बताओ कि वो मिहिर कपूर कब आ रहे हैं? अब सॉरी, मुझे पता है, या तो तुम चुप रह सकते हो या तो तुम बोल सकते हो। अरे यार, मैं बस इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि बस इसलिए।
अरे क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नायरा वो 1 मिनट आओ ना मेरे साथ। अच्छा मैं तुम्हें कैसे बताऊं नायरा की उसने साफ मना कर दिया। तुमने इतना कुछ किया है और मैं इतना भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता